बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे बेटा। मैथ की बुक है 9th क्लास न्यू सिलेबस। देखिए बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डेट 16 है और क्लास 9th है, और ये रावलपिंडी बोर्ड या पंजाब के बोर्ड में जो बुक आई है ये वो है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा दिया हुआ है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बेटा दिया हुआ है हमारे पास। चेक करेंगे आप इसकी लैंग्वेज देखिए बेटा। सेट बिल्डर नोटेशन में दी हुई है, तरकीब सेट साथ में कैसे दी हुई है बेटा। x एक एलिमेंट है, x सच दैट का मतलब होता है x किस तरह का एलिमेंट है। आगे शक्ल बता रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 के मल्टीपल है, 2 के टेबल के एलिमेंट है। कहां से कहां तक है? x इज ग्रेटर देन 0। देखिए 0 शामिल नहीं है क्योंकि इसके नीचे डैश नहीं लगी हुई। x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो आपने 2 के मल्टीपल लिखने हैं इसके अंदर 30 तक। तो इसमें जो पहली बात आपने फाइंड करनी है वो इंदराजी तरीका फाइंड करना है, टेबुलर फॉर्म बना के दिखानी है। दूसरा ए सेट में दिया हुआ है x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल लिखने हैं बेटा। याद रखिए यूनिवर्सल सेट से a और b सेट बड़े नहीं हो सकते, तो 30 से एक्सीड नहीं करना, आगे नहीं जाना आपने। मल्टीपल ऑफ 6 लिखते हैं बेटा 6 के टेबल में। तो 6 से शुरू किया, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 एंड 6 5 30। अब जिसका जो बी सेट है उसमें भी x के एलिमेंट है और x इज अ मल्टीपल ऑफ 8 7 अपना 8 के मल्टीपल हमने लिखने हैं बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, x के मल्टीपल में 30 तक देखें तो 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 लिखता तो वो 32 हो जाता। 8 4 इसलिए नहीं लिखा कि हमारी जो लिमिट है वो 30 से आगे नहीं जा सकती। तो ये बेटा मैंने तीनों सेट लिखे हैं और दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म या इंदराजी तरीका। दूसरी बात उसने ये कही कि आपने a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। ये a सेट है हमारे पास, ये b सेट है। ये a और b में वो कह रहा है कि आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लिख करके दिखाएं। तो देखिए हमने बेटा ये a इंटरसेक्शन b किया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो सबसे पहले मैंने a का एलिमेंट लिखे, ये लिखे हुए बेटा देखें 6 12 18 24 30। इंटरसेक्शन मीन कॉमन लिखना है। और दूसरा सेट कौन सा? b 8 16 24। कॉमन में जब मैंने देखा कि जो दोनों में मौजूद है तो वो सिर्फ एक एलिमेंट मुझे मिला बेटा, ये वाला, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हमने बेटा 24 ही लिखा। तीसरी बात उसने कही है कि आप इसकी डायग्राम बना के दिखाएं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेटा ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, अंदर हमेशा A और B सेट लिखते हैं। अगर इनमें कॉमन हो तो ये ओवरलैपिंग रीजन बनाते हैं। कॉमन क्या आ रहा था दोनों में? 24। सबसे पहले में 24। अब हम एक एलिमेंट पहले लिखेंगे, और से लिखेगा। ये देखिए बेटा एक एलिमेंट है 6 12 18। याद रखिए कॉमन अगर आपने एक दफा लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखते। 6 12 18 24 इसलिए नहीं लिखा, वो कॉमन में चला गया, और 30 भी लिख दिया। इसी तरीके से बेटा बी सेट पे आ गए 8 16 24 ऑलरेडी हमने लिख दिया, 8 और 16 गए। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन पूरी सल्तनत है बाहर उसके पास। तो अब हम वहां से एलिमेंट लिखेंगे 2 जो पहले नहीं है A और B में, 4 वो भी नहीं है, वो बाहर लिखते हैं। लेकिन ये बाहर लिखना शुरू यहां लिखते हैं आप 2 4 ऐसे करके चल जाए भाई, इधर से चल जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने ऐसे रैंडमली मीन कहीं पर भी लिख दिया 2 4। उसके बाद बेटा देखिए 6 आ रहा था 8, लेकिन वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं 6 8, तो मैं नहीं लिखूंगा दोबारा। सेट कभी भी रिपीटेशन नहीं होती एलिमेंट्स की। तो भाई मैंने क्या लिखा 10 नहीं है इन दोनों में, 12 नहीं लिख सकता, यहाँ पे मौजूद है 14 16 भी मौजूद है, 18 भी मौजूद है, तो वो नहीं लिख सकता। 20 22 क्योंकि मैंने 2 का मल्टीपल लिखे हैं सारे। 24 वो 24 ऑलरेडी मौजूद है, 26 28 30 भी नहीं लिख सकता, वो पहले से मौजूद है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम। शुक्रिया।